इजरायल और हमास की जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। गाजा के अल अहली अस्पताल में हुए भीषण धमाके से 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मध्य गाजा के अल अहली अस्पताल विध्वंसक धमाके से दहल उठा। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजरायली सेना पर हवाई हमले का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि इस अस्पताल में बड़ी संख्या में घायल और कई फिलिस्तीनी शरण लिए हुए थे। अल अहली अस्पताल पर हुए हमले पर इजरायली सेना ने सफाई दी है। सेना के प्रवक्ता ने विस्फोट के लिए इस्लामिक जिहाद को जिम्मेदार बताया है। गाजा के अस्पताल पर रॉकेट हमले के लिए इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने इस्लामिक जिहाद को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों की जांच में संकेत मिले हैं कि मिस फायर होने की वजह से गाजा के अस्पताल में विस्फोट हुआ है। निर्दोष लोगों की मौत के लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है। गाजा के अस्पताल में हुए धमाके के विरोध में कई जगह प्रदर्शन हुए। तुर्की में लोग इजरायली दूतावास पहुंचे और प्रदर्शन किया। गाजा में अल अहली अस्पताल पर हुए घातक हमले के बाद आक्रोश दिखाने के लिए तुर्की में सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन करते हुए वे इजरायली दूतावास पहुंचे और धावा बोल दिया। दूतावास की चहारदीवारी पार कर अंदर तक घुस गए। इस दौरान प्रदर्शनकारी इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे थे। अस्पताल पर हुए हमले के विरोध में जेनिन में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। फिलिस्तीनियों ने इजरायली सेना पर पत्थरबाजी की। गाजा के अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल पर हुए धमाके में सैकड़ों लोगों की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। वेस्ट बैंक के जेनिन में फिलिस्तीनियों ने इजरायली सेना पर पत्थरबाजी की। फिलिस्तीनियों ने आर पार की लड़ाई करते हुए प्रदर्शन के दौरान बम भी फेंके। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज इजरायल पहुंच रहे हैं। उनके दौरे से पहले हमास ने इजरायल में 100 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजरायल दौरे से पहले कई शहरों में गाजा पट्टी से रॉकेट दागे गए। हमास के इजरायल के कई शहरों में रात भर बमबारी की गई। इसके बाद शहरों में अलर्ट के सायरन गूंजने लगे। हमास के लड़ाकों ने गाजा पट्टी से इजरायल में करीब 100 से ज्यादा रॉकेट दागे। हमास ने इजरायल पर रात भर रॉकेट से हमला किया। इजरायल ने दावा किया है कि उसने हमास के 3 रॉकेट मार गिराए। हमास ने एक बार फिर गाजा की ओर से इजरायल पर रात भर विध्वंसक हमले किए। हमास के लड़ाकों ने गाजा की ओर से इजरायल के कई शहरों में ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। रॉकेट हमलों से इजरायली शहर दहल उठे। हालांकि इजरायल ने एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम से हमास के रॉकेट हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। हमास ने तेल अवीव के 14 ठिकानों पर बमबारी की है। हमलों को देखते हुए हवाई अड्डों पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमास ने गाजा से तेल अवीव और अश्केलोन के कई ठिकानों पर रॉकेट दागे। तेल अवीव में करीब दर्जन भर ठिकानों पर जोरदार धमाके हुए। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि वेस्ट बैंक तक आवाज सुनाई दी। रॉकेट हमलों को देखते हुए बेन गुरियन हवाई अड्डे पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। तो वहीं लेबनान में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की निगरानी चौकी को ध्वस्त कर दिया। हमला इतना जोरदार था कि चौकी तबाह हो गई। इजरायली सेना ने लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर मिसाइल से हमले किए। इजरायली सेना के हमले में हिजबुल्लाह की निगरानी चौकी पूरी तरह तबाह हो गई। हाल ही में हिजबुल्लाह ने इजरायली ठिकानों पर गोलाबारी की थी। इसके बाद इजरायल ने मिसाइल हमला कर हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त कर दिया। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि युद्ध विराम होने पर हमास बंधकों को रिहा करने को तैयार है। बंधकों की रिहाई को लेकर अमेरिकी मीडिया ने बड़ा दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने बंधक बनाए गए 199 लोगों को छोड़ने के लिए शर्त रखी है। उसने कहा है कि युद्ध विराम होने पर 1 घंटे में बंधकों को रिहा करने को तैयार है। पहले बच्चों और महिलाओं को छोड़ेगा, फिर अन्य सभी को रिहा करेगा। इजरायल में अंतिम संस्कार के दौरान अचानक सायरन बजने लगा। लोग इतने दहशत में आ गए कि इधर उधर भागने लगे। गाजा से रॉकेट छोड़े जाने के कारण इजरायल में अंतिम संस्कार के दौरान सायरन बजने से लोग दहशत में आ गए। सायरन की आवाज सुनकर लोगों को कब्रिस्तान में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमास ने पिछले सप्ताह 2 बच्चों समेत परिवार के 4 लोगों को मार दिया था।
और देखिए इस बीच बड़ी खबर इजरायल और हमास की जंग पर अपडेट मिल रही है। अपडेट यह है कि विनाशक मोड़ पर इजरायल और हमास की जंग बाइडेन के दौरे से पहले अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। गाजा के अल अहली अस्पताल में भीषण धमाका, हमले में 800 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा है। شايفة يا خالتي شايفة يا خالتي شايفة يا خالتي كيف قسموا الدنيا، شايفة كيف قسموا الشفا اللي احنا فيه. الشفا علينا، حسبنا الله ونعم الوكيل. مش قادر اشوف شبشبه. और ये देखिए तस्वीरें आपको अस्पताल की दिखा रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, दहशत में है लोग और इसी तरीके से एक के बाद एक कई हमले किए जा रहे हैं। हमास ये कह रहा है कि इस हमले के पीछे इजरायल है, तो इजरायल का ये दावा है कि हमास का रॉकेट मिसफायर हुआ है, तभी गाजा के अस्पताल में इतना बड़ा धमाका हुआ है और इसमें 800 से ज्यादा लोगों की जान गई है। धमाके के बाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ आग लगी हुई है। अस्पताल में देखिए आग लगी हुई है और धुआं कर जलता हुआ अस्पताल। आसमान में किस तरीके से धुआं ही धुआं छाया हुआ है। अफरा तफरी का माहौल है, चीख पुकार मची है, लोग डरे सहमे हैं, दहशत उनके चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। और विस्फोट के बाद अस्पताल में हर तरफ तबाही है। पूरा अस्पताल मलबे में तब्दील हो चुका है। बदहवास लोग अपनों की तलाश में इधर उधर भाग रहे हैं। गाजा के अस्पताल में हमले के बाद अरब देशों में विरोध हो रहे हैं। आधी रात को लोग सड़कों पर उतरे और इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये बड़ा हमला हुआ और उसके बाद हर जगह प्रदर्शन भी जारी है। तो आपको बता दें कि गाजा के अस्पताल में हमला हुआ है, 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देखिए 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जोरदार धमाका होता है, अफरा तफरी का माहौल है। धमाके के बाद चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही है। रोते बिलखते लोग इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। चीख पुकार मची हुई है, दहशत इनके चेहरों पर है, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे कई धमाके हुए हैं, लगातार सायरन बज रहे हैं। और ये देखिए अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये 8 शहरों की तस्वीर है। जेनिन, यरूशलेम, सीरिया, स्पेन, जॉर्डन, वहीं इस्तांबुल, लेबनान और रामल्ला, चारों तरफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। आधी रात को लोग सड़कों पर उतरे और इजरायल के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। खास करके जो अभी तक का बड़ा हमला हुआ है गाजा के एक अस्पताल में, जिसमें 800 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है, उसके बाद लोगों में गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता है। तभी वो सड़कों पर उतर आए हैं और प्रोटेस्ट का दौर भी जारी है। इधर एक और बड़ी खबर है। बाइडेन के दौरे से पहले इजरायल पर हुआ है बड़ा हमला। इजरायल के कई शहरों में रॉकेट से हमला किया गया है। गाजा पट्टी से दागे गए हैं 100 से भी ज्यादा रॉकेट। देखिए आपको हमलों की तस्वीर भी लगातार हम दिखा रहे हैं कि कैसे हमला होता है। रात भर हमास ने इजरायल पर बमबारी की है। तो वहीं तेल अवीव पर हमास का चौतरफा हमला जारी है। हमास लगातार इजरायल पर कर रहा है हमला। तेल अवीव में बंकर में छिपे हैं लोग। पूरे शहर में एयर रेड अलर्ट, सायरन लगातार बज रहा है ताकि लोग बंकरों में जाकर के छिपे, क्योंकि यहाँ पर कब हमला हो जाए किसी को नहीं पता, और इसलिए सायरन के जरिए लोगों को सूचित किया जाता है और फौरन लोग जहाँ भी होते हैं अपने अपने घरों में से निकलकर सुरक्षित जगह पर पहुँच जाते हैं, बंकर्स में पहुँच जाते हैं, शेल्टर्स में पहुँच जाते हैं, जहाँ अपनी जान वो बचा सके। एक और बड़ी खबर, इजरायल के स्टेरोट में रॉकेट से हमला हुआ है। स्टेरोट में कार पर गिरा है रॉकेट। आयरन डोम ने कई रॉकेट को मार गिराया है। तो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। देखिए
रॉकेट इसी गाड़ी पर, इसी कार पर गिरा है और उसके बाद कार कैसे धू-धू कर जल रही है। आग लग गई है कार में। स्टेरोड सिटी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कार पर गिरा है रॉकेट, एक के बाद एक रॉकेटों की बौछार की जा रही है और पूरे शहर को हमलों के बीच में दहला दिया गया है। देखिए कार पर ये रॉकेट गिरा है और कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। एक और अहम जानकारी है हमास पर। फाइनल तैयारी में है इजराइल और इजराइल ने बैक टू बैक की है फायरिंग। इजराइल ने मार्क 4 टैंक को वॉर जोन में उतार दिया है। मार्क 4 इजराइल का एडवांस टैंक है। हमास पर हमले की तस्वीर TV9 के कैमरे में कैद हुई है। मैं इस समय मौजूद हूं, देखकर आप देख रहे हो कि ये मार्क 4 टैंक्स हैं इजरायली सेना के और अभी इनका इस्तेमाल खास तौर पर किया जा रहा है युद्ध के क्षेत्रों में। और इन टैंक्स और आर्टिलरी गन्स के साथ मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार इस समय कैसे ताज़ा माहौल हालात हैं यहाँ पर। अगर आप देखें वो लगातार लाइव फायर वहाँ से किया जा रहा है आर्टिलरी गन से और टैंक्स की मदद से। और अगर अब ये आप तस्वीरें मैं और मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हो तो क्या इस समय मौजूद हैं, क्या इस तरीके से सपोर्ट दिया जा रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। देखिए ये वो लोकेशंस है जहाँ से लगातार इस समय फायर किया जा रहा है। और मैं अकेला TV9 भारतवर्ष आपको ऐसा चैनल है जो आपको लगातार इन इलाकों से ये तस्वीरें दिखा रहा है। अगर आप देखें एक और फिर तैयारी की जा रही है, शेल्स को डाला जा रहा है और उसके बाद उसको फायर किया जाएगा। और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय इजरायली सेना किस तरीके से अपनी तैयारियां कर रही है। और ये आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप ये देखकर समझ सकते हैं कि अभी किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर चल रही है। देखकर आप एक बार फिर से अभी एक रॉकेट से यानी RPG से लगातार फायर किया जा रहा है। और मोटे तौर पर अगर आप देखें तो यहाँ पर किस तरीके से एनिमी लोकेशंस को टारगेट किया जा रहा है, इसकी पहली तस्वीरें हम आप तक दिखा रहे हैं। यानी बहुत महत्वपूर्ण है एक बार फिर आपके लिए समझना कि अभी जो गाज़ा पट्टी में किस तरीके की स्ट्रैटेजीज इस समय इजरायली सेना की है। और अगर आप देखें कि रॉकेट लॉन्चर्स या फिर दूसरी RT शेल्स की मदद से लगातार इस तरीके के फायर किए जा रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं कि अभी इसी तरीके से एक रॉकेट को उसकी मुठा में डाला गया और अब से थोड़ी देर में उसको दोबारा से फायर किया जाएगा। ये इसलिए क्योंकि अलग अलग लोकेशंस पे किस तरीके से फायर किया जा रहा है, क्या लोकेशंस है, ये आपके लिए देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए कई पैराफेरल यानी कई फ्रंटलाइंस लोकेशंस को तैयार किया गया है, ऐसी फ्रंटलाइंस लोकेशंस को जो इस समय गाज़ा पट्टी के बेहद करीब है। नमस्कार, बहुत स्वागत है 7 बजे की खबरों में आपका। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरी सहयोगी अंजलि भी लगातार रहेंगे मौजूद। लेकिन सबसे पहले गाज़ा 25 पर एक नजर। विध्वंसक धमाके से दहला गाज़ा का अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल। मरीजों, बच्चों और महिलाओं समेत 800 से अधिक लोगों की मौत का दावा किया गया। अल अहली अस्पताल के निदेशक का बड़ा बयान। IDF ने हमें बताया, हमने आपको कल 2 बमों से दी थी चेतावनी, तो आपने उस समय तक खाली क्यों नहीं किया था अस्पताल। हमास ने अल अहली अस्पताल में धमाके को बताया नरसंहार। कहा अरब और इस्लामी देशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तुरंत करे हस्तक्षेप। गाजा के बैप्टिस्ट अस्पताल के धमाके के बाद फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अबू माजेन ने की 3 दिन के शोक की घोषणा। आधे झुकाए रहेंगे झंडे। अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल में धमाके के बाद मची भगदड़। घायलों को तुरंत दूसरे सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। गाजा में नागरिकों के नरसंहार के खिलाफ उठी आवाज। अस्पताल पर हमले के बाद यरूशलेम की मस्जिदों से ऐलान, शर्म है अगर हम अब भी शांत बैठे। अस्पताल में बमबारी के विरोध में जेनिन की मस्जिदों से ऐलान, नागरिकों के नरसंहार के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। गाजा के अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल में धमाके के खिलाफ हेब्रोन में निकाला गया मार्च। सुरक्षा कर्मियों ने मार्च को रोका। गाजा के बैप्टिस्ट अस्पताल पर हमले के बाद यरूशलेम के अबू दिस शहर में सड़कों पर उतरे लोग। प्रदर्शनकारियों ने जमकर की नारेबाजी। अस्पताल पर बमबारी से गुस्से में फिलिस्तीनी जेनिन, नेबलस, हेब्रोन समेत कई शहरों में सड़कों पर उतरे लोग। फिलिस्तीनियों ने जताया हमले का विरोध।
इजराइल को अमेरिका का समर्थन का जमकर विरोध। बेरूत में सड़कों पर उतर आए सैकड़ों लोग। अमेरिकी दूतावास के सामने किया प्रदर्शन। जॉर्डन में इजरायली दूतावास के सामने जुटे प्रदर्शनकारी। दूतावास के सामने आगजनी कर जताया अस्पताल पर हमले का विरोध। फलस्तीनी नेशनल इनिशिएटिव पार्टी के नेता मुस्तफा बरगौती का बड़ा बयान। कहा, अरब सरकार के लिए अपने देश में इजरायली राजदूत रखना शर्मनाक है। अस्पताल पर धमाके के बाद बदले की कार्रवाई की आशंका। इजरायल ने अपने नागरिकों से तुरंत तुर्की और मोरक्को छोड़ने की अपील की। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने अस्पताल में धमाके की निंदा की। अंतर्राष्ट्रीय कानून के सामने जवाबदेह ठहराने की कही बात। हिजबुल्लाह ने अस्पताल में हुए नरसंहार की निंदा की। आज दोपहर 2 बजे बुलाई एकजुटता सभा, शामिल होने का किया आह्वान। गाजा के अस्पताल पर हुए हमले के विरोध में बेरूत की अपील। हिजबुल्लाह से जंग में शामिल होने का किया आह्वान। तेल अवीव के हवाई अड्डे पर बजा हवाई हमले का सायरन। काहिरा जाने के लिए हवाई अड्डे पर प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंचे थे जर्मन चांसलर। छोड़ना पड़ा विमान। हमास की ओर से गोलाबारी लगातार की जा रही है। हमास के लड़ाकों ने एक बार फिर गाजा से इजरायल पर रॉकेट दागे हैं। इसके बाद इजरायली शहरों में अलर्ट के सायरन बजने लगे। तेल अवीव पर फिलिस्तीन ने रॉकेट से हमला किया। तेल अवीव और इजरायल के कई शहरों में रॉकेट हमले के बजे सायरन। इजरायल ने 3 रॉकेटों को मार गिराया। तेल अवीव में गोलीबारी का सामने आया वीडियो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पहुंचने से 16 घंटे पहले तेल अवीव पर रॉकेट से हमला। हमास के लगातार हो रहे हमलों के बीच इजरायल पहुंच रहे अमेरिकी राष्ट्रपति अब जॉर्डन नहीं जाएंगे। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी मुलाकात का कार्यक्रम रद्द। गाजा के अस्पताल में हुए धमाके के बाद अल कस्साम ब्रिगेड ने तेल अवीव पर की बमबारी। अक्सलान पर कब्जे का किया दावा। गाजा पर हमले को लेकर इजरायल को इराकी असैब अल हक ब्रिगेड ने दी बर्बाद करने की चेतावनी। कहा, हम तैयार हैं, केवल दर्शक नहीं है। गाजा पट्टी में पानी का बड़ा संकट। केवल एक पाइप में ही आया पानी। 1 लाख की आबादी वाले खान यूनिस में मात्र 3 घंटे ही हुई पानी की आपूर्ति। जी हां, अरब वर्सेस यहूदी, क्या अब ये विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहा है? बैटल ऑफ गाजा से जुड़ी हर अपडेट TV9 भारतवर्ष आपको ग्राउंड जीरो से बता रहा है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग अब विनाशक मोड़ पर पहुंच चुकी है। दोनों तरफ से हो रहे बारूदी हमलों की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज इजरायल पहुंचने वाले हैं, जहां वो जंग को लेकर नेतन्याहू से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले गाजा में हुए विध्वंसक हमलों से खाड़ी में बारूदी उबाल आ चुका है। और विनाशक मोड़ पर इजराइल हमास की जंग पहुंच चुकी है। बाइडेन के दौरे से पहले अब तक का सबसे बड़ा हमला गाजा के अल अहली अस्पताल में भीषण धमाका हुआ है। और इस हमले में 800 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा भी किया गया है। तस्वीरें आपके सामने। شايفه يا خالتي كيف قسموا الدنيا، شايفه كيف قسموا الشفا اللي احنا فيها، الشفا اللي احنا فيها يا رب الشفا علينا، حسبنا الله ونعم الوكيल। और आप ये मोबाइल से ली हुई तस्वीरें देख सकते हैं। हमले के बाद कैसे पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। घायल कैसे जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। और अस्पताल पर हमला किया गया उस वक्त हजारों की तादाद में इस अस्पताल में बीमार लोग, घायलों का इलाज चल रहा था। उसी दौरान यह हमला हुआ। अल अहली अस्पताल ये बताया जा रहा है 800 से ज्यादा लोगों के मौत की खबर है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इस बीच शुरू हो चुका है। तो विस्फोट के बाद अस्पताल में हर तरफ तबाही है। पूरा अस्पताल मलबे में तब्दील हो चुका है। बदहवास लोग अपनों की तलाश में इधर उधर भाग रहे हैं। ये देखिए, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। जोरदार धमाका हुआ, अफरा तफरी का माहौल है। धमाके के बाद अस्पताल में आग लग गई। रोते बिलखते लोग, जिनकी तस्वीरें देख करके किसी का भी दिल पसीज जाए। इसी तरीके से गाजा में हमले हो रहे हैं, एक के बाद एक रॉकेट्स की बौछार की जा रही, जिसमें बेगुनाह बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। और इस बीच खबर यह कि अस्पताल पर हुए हमले के बाद अब
बड़ा दावा किया जा रहा है। अस्पताल पर इजराइल ने हमला किया, यह हमास दावा करता हुआ नजर आया। इजराइल का हमास पर बड़ा आरोप, हमास के रॉकेट मिसफायर होने की वजह से यह बड़ा धमाका हुआ। यह इजराइल की सफाई है। अस्पताल में हमास के हथियारों का एक बड़ा जखीरा था जिसमें विस्फोट हुआ, इजराइल यह कहता हुआ नजर आया। हमास के रॉकेट मिसफायर की वजह से इतनी बड़ी तबाही हुई जिसमें 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। तो गाजा के अस्पताल पर हुए हमले को लेकर आईडीएफ ने बड़ा दावा किया है। आईडीएफ प्रवक्ता डेनियल हागारी का बयान, अस्पताल पर हमले के लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है। I can confirm that an analysis of the IDF operational systems indicates that a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza, passing in close proximity to the El Hali Al Maadi hospital in Gaza at the time it was hit. Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. I repeat, this is the responsibility of Islamic Jihad that killed innocents in the hospital in Gaza. देखिए, मस्जिदों से बड़ा ऐलान किया गया जिसमें घरों से निकलने की अपील की गई है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को कहा गया है कि अब चुप बैठने का समय नहीं है, घरों से बाहर निकले और इजराइल के खिलाफ आवाज बुलंद करें। चर्चा हमारे साथ करने के लिए खास मेहमानों का पैनल भी स्टूडियो में मौजूद है, उनसे परिचय आपका करा देते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु सर हैं, रक्षा विशेषज्ञ, साथ ही कैप्टन श्याम कुमार, रक्षा विश्लेषक, प्रोफेसर सतीश कुमार, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप सभी का स्वागत है। शरदेंदु सर, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, कई बड़ी खबरें हमने दिखाई, आपने भी वो देखा। सबसे पहले मैं ईरान के उस ट्वीट के साथ शुरुआत करना चाहूंगी जिसमें ईरान कह रहा है कि अब हमारा धैर्य टूट चुका है। तो क्या ये माने कि अब इजराइल के खिलाफ इस जंग में सिर्फ हमास ही नहीं बल्कि अब ईरान भी बहुत जल्द मैदान में उतरेगा? देखिए, मेरा मानना है कि जो हॉस्पिटल पे अटैक हुआ उससे पूरा अरब वर्ल्ड आहत है और ईरान ने इसकी पहल की है। और ईरान को अगर अकेले इस युद्ध में हमास के सपोर्ट में आना होता तो वो कब का आ चुका होता। आज की डेट में ईरान का मकसद ये है कि वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड, अरब के जो नेशन है उनको साथ लेके इस युद्ध में आए जिससे कि उसकी अहमियत बनी रहे। देखिए, जॉर्डन भी अफेक्टेड है, सीरिया भी अफेक्टेड है, लेबनान भी अफेक्टेड है और कुछ एक्सटेंट तक इजिप्ट ने भी बोला है कि वो इस अटैक से बहुत दुखी है। तो एक पूरा अरब वर्ल्ड को यूनाइट करने की स्थिति है जैसे कि इजराइल को चारों तरफ से घेरा जा सके और इस युद्ध को एक निर्णायक स्तर पे ले जाया जा सके। देखिए, जब तक वेस्ट इजराइल के साथ पूरा खड़ा हुआ है इस तरीके की संभावनाएं कम बनती है, लेकिन अस्पताल पे अटैक ये इंश्योर करता है कि सारे के सारे इस्लामिक नेशन एक साथ आए। बिल्कुल बिल्कुल सर। कैप्टन श्याम कुमार, मैं आपसे इसी सवाल का जवाब जानना चाहूंगा और ये मैं जानना चाहता हूं कि जंग के भी कुछ नियम होते हैं, लेकिन अस्पताल पर हमले को कैसे देखा जाए और दोनों तरफ से इस हमले को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, किसके दावे को सच माने? थैंक यू विपिन। देखिए, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हॉस्पिटल जो है प्रोटेक्टेड जोन है और इस पर अटैक नहीं करना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन लॉ के हिसाब से ये गलत है। लेकिन देखिए, मैंने 2 दिन पहले आपके स्टूडियो से कहा था कि 35,000 जो ये हमास के ये जो सिविलियंस हैं गाजा के, वहाँ पलायन कर रहे हैं और उन्होंने पेड़ों के नीचे हॉस्पिटल के अंदर शरण ले ली थी और वे उसके अराउंड ही थे क्योंकि उनको लगता था कि ये मोस्ट प्रोटेक्टेड प्लेस है, अपने बिल्डिंग में रहेंगे तो मारे जाएंगे। तो इन्होंने वार्निंग दी उनको और वॉर लॉ ये कहता है कि वार्निंग के बाद आप अपनी थ्रेट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हॉस्पिटल पर अटैक करना चाहिए, क्योंकि ये दूसरी तरह से वो कह रहे हैं कि उनका अपना ही रॉकेट वहां पे गिर के फेल हुआ है, उसके कारण ब्लास्ट हुआ है। अटैक ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर उसका कोई अल्टीरियर मोटिव हो, वहां पे लोग छुपे हों और उनको वार्निंग देके हटाया जा रहा हो, फिर भी वो ना हटे और अगर वॉर हो रही है तो ये कोलेटरल डैमेज। बिल्कुल कैप्टन श्याम, और इजराइल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से दावा भी किया गया है कि जिस अस्पताल में ये हमला हुआ, धमाका हुआ, उस अस्पताल में हमास ने हथियारों का जखीरा रखा हुआ था। लौटेंगे इस पर। अस्पताल पर हमले को लेकर अमेरिका भी सख्त है। बड़ी खबर, इजराइल को पेंटागन की नसीहत, युद्ध कानूनों का पालन करे इजराइल। तो देखिए, इजराइल को पेंटागन की नसीहत, पेंटागन ने इजराइल पर ये बयान दिया और कहा है कि युद्ध कानूनों का पालन किया जाना चाहिए। अस्पताल पर हुए हमले को लेकर के अमेरिका भी अब सख्त नजर आ रहा है।
और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जो बाइडेन का जॉर्डन दौरा रद्द हो गया है। गाजा में अस्पताल पर हमले के बाद यह दौरा रद्द किया गया है। अमेरिका ने दौरा रद्द करने की जानकारी साझा की है। इजराइल के बाद जॉर्डन जाने वाले थे अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन, लेकिन इस हमले के बाद अब जॉर्डन का दौरा रद्द कर दिया गया है। इसके भी बड़े मायने निकाले जा रहे हैं और जो बाइडेन मौजूद है इस वक्त इजराइल में और यहां पर आज कई मुलाकातें भी होनी हैं और इसको लेकर दुनिया भर में चर्चा का बाजार गर्म है। इसी मसले को लेकर सतीश सर आपके पास आना चाहूंगा। जो बाइडेन के इजराइल जाने के मायने क्या हैं, कैसे वो दुनिया को ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि इस मुश्किल वक्त में वेस्ट पूरा इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन जॉर्डन का दौरा रद्द होना क्या बताता है, क्या जाहिर करता है? देखिए समीकरण तो उसी तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि विश्व दो हिस्सों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसे युद्ध कहें या आतंकवादी हमला कहें, क्योंकि अगर दो देशों के बीच में युद्ध होता, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में युद्ध होता, जैसा कि पहले कई बार हो चुका है, वो इस समीकरण से तय नहीं होता, क्योंकि ये एक आतंकवादी हमला था जो हमास के द्वारा किया गया था। हमास एक राजनीतिक पार्टी है या आतंकवादी संगठन है, इस पर विवाद चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो कार्रवाई इजराइल ने की, उसके पहले अमेरिका ने 9/11 के बाद अलकायदा और बाकी तमाम आतंकी संगठनों के विरोध में दुनिया के अन्य हिस्सों में की, तो उस रूप में हम इसे देख सकते हैं। अगर ईरान डायरेक्टली या लेबनान या बाकी सारे देश, अरब देश मिलकर इजराइल के विरुद्ध में आते हैं, तब युद्ध की बात प्रमाणित होगी। तो हमें ऐसा लगता है कि लेकिन फिलहाल सर बयान देकर के ही काम चलाया जा रहा है, बयानबाजी से ही काम चल रहा है, जो कि ईरान ने बयान दिया भी कि अब हमारा धैर्य टूट गया है। लौटेंगे सर आपके पास। बड़ी खबर है, तुर्की में अमेरिकी सैन्य अड्डे के बाहर प्रदर्शन हुआ है। भीड़ ने सैन्य अड्डे में घुसने की कोशिश की है। गाजा में हुए अस्पताल हमले का विरोध किया जा रहा है और ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। भीड़ ने बेस में घुसने की कोशिश की है। लगातार प्रदर्शनों का दौर भी जारी है। कई जगहों पर प्रोटेस्ट की तस्वीरें सामने आई है, जहां इस वॉर के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अस्पताल पर हमले के बाद जॉर्डन में इजरायली दूतावास के बाहर बड़ा प्रदर्शन। इजराइल के विरोध में हजारों लोगों की भीड़ जुटी और इजराइल के विरोध में नारे लगाए गए। तस्वीरें आपके सामने जॉर्डन की, जहां पर इजरायली दूतावास के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। इस हमले की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है कि आखिरकार जंग में अस्पताल को निशाना कैसे बनाया जा सकता है और अब इस हमले के बाद हमास अब समर्थन जुटाता हुआ भी नजर आ रहा है।